नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। उसी तरीके से आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में चूका है, चूकी है, चूका हूँ, चूकी हूँ आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस की पहचान आपको नहीं आती है तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमें पता है साधारण वाक्य बिल्कुल साधारण प्रकार का होता है, उसमें क्या और नए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं और इसे एब्रीवेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है मतलब वो वहाँ जा चुका, मतलब कार्य समाप्त हो गया। कंटिन्यूअस में क्या रहता है, कार्य सुचारू रूप से जारी रहता है। जैसे जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इसमें खत्म हो जाता है कार्य। राम विद्यालय जा चुका है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप पहचान कीजिए कि ये कौन से सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस के अलावा टेंस का कौन सा प्रकार है। उसके लिए आपको हर टेंस का प्रकार के लिए आपको हर टेंस की पहचान रहना जरूरी है कि इसकी पहचान क्या रहती है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान रहती है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो राम विद्यालय जा चुका है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में आपको ये पता रहना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है, किस क्रिया का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और एचवी हैज व हैव आती है। हैज का प्रयोग एकवचन कर्ताओं के साथ होता है, हैव का प्रयोग आई व बी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, आइए राम विद्यालय जा चुका है। राम क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों। विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। जाना क्या है, क्रिया है दोस्तों। चुका प्लस है क्या है, इस सेंटेंस की पहचान है दोस्तों। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब ये कैसे आया है, कैसे बनाया है, आइए देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, वह टेंस की पहचान कीजिए। टेंस की पहचान करने के बाद में उस सेंटेंस में देखिए कि किस एचवी का प्रयोग होता है। आपको पता है इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, हैज व हैव एचवी का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, एक वचनकर्ताओं के साथ होता है। हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ व आई व बी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम एक वचन करता है या बहुवचन करता है, राम एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ प्रयोग कर देंगे हम हैज का। किसका प्रयोग कर देंगे दोस्तों, हैज का, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया हैज। उसके बाद में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अंदर किसका प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए हमने लगा दिया गॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो की। गो, वेंट, गॉन, जाना, गया, जा चुका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान में मिलते हैं तो टू का प्रयोग होता है, इसलिए राम हैज गॉन टू स्कूल। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है। दोस्तों, अब इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं, परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों, वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आपको मात्र सहायक क्रिया याद रखनी होगी कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है और फ्यूचर टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है। आसानी से आप बना सकते हो फिर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज रेव का प्रयोग होता है, तो आपको यह भी मालूम रहना चाहिए हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ होता है, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैज किसके साथ लगता है, एक वचनकर्ताओं के साथ। हैव किसके साथ लगता है,
बहुवचनकर्ताओं के साथ वह आई व वी के साथ। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स, अन्य जो भी रहता है वो सभी अंत में लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गया। आज हम परफेक्ट टेंस को पूरा कर लेंगे। आज हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी चर्चा करेंगे। बने रहिए दोस्तों। आइए, ठीक है दोस्तों, अब हम नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है हिंदी वाक्यों में। राम विद्यालय नहीं जा चुका है। अब इसमें नहीं आ गया तो आपने ये तो पहचान कर ली कि ये नकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पहचान करनी है कि टेंस का कौन सा प्रकार है। ये चुका प्लस है आ गया तो ये कौन सा है, कौन सा टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, राम है। उसके बाद में सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचनकर्ताओं के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है हैज। उसके बाद में देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है, जो कि एचवी के तुरंत बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, राम हैज नोट। फिर क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जाना, कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गया, गो वेंट गॉन। तो ये हो गया राम हैज नॉट गॉन। फिर आ जाएगा आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, हैज आता है। हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, एक वचनकर्ताओं के साथ होता है। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, वो वचनकर्ताओं के साथ, वह आई व बी के साथ होता है। नोट आएगा, नकारात्मक वाक्य है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपके एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज आता है, उसके बाद में नोट आता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंदर में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, तो उसकी पहचान क्या है, शुरू में आपको क्या मिलेगा, क्या शब्द लगा हुआ मिलेगा, क्या राम विद्यालय जा चुका है। उसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या करनी है, टेंस की पहचान करनी है, कौन सा टेंस है। तो यहाँ चुका प्लस आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या लग गया, तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में ये देखिए कि टेंस का कौन सा प्रकार है। टेंस के प्रकार बाद में देखिए एचवी कौन सी लगेगी, एचवी के साथ ये भी देखिए किस एचवी के साथ किसका प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए ऐसे वाक्य में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है। क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, राम है। क्या है, राम है। राम एक वचन करता है, एक वचनकर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैज का। हैज कहाँ लग जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वाक्य के प्रारंभ में लग जाता है, इसलिए हमने लगा दिया हैज। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, राम है। उसके बाद में देखिए नकारात्मक वाक्य तोड़िए, नकारात्मक वाक्य नहीं है साथ में, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लगा देते हैं इसके तुरंत बाद में क्या लगा देते हैं, वर्ब। वर्ब कौन सी है, जाना। जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। राम गॉन। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है विद्यालय। कौन सा है, विद्यालय, तो हमने लगा दिया टू स्कूल, और अंत में प्रश्नवाचक हैज राम गॉन टू स्कूल। देखिए दोस्तों सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। आपको पता है हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ, हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ, आई व बी के साथ। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके एल्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एल्स आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम दोस्तों प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है।
तो मैंने बताया था इसके अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। चूका प्लस है, ये क्या है, इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल करेंगे इसको। देखिए, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, सबसे पहले क्या आएगी, एच बी आएगी। एच बी किसके अनुसार लगाओगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ क्या आता है, हेज आता है, हेज, फिर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नोट का प्रयोग हुआ है, मतलब नकारात्मक वाक्य, तो नोट लगाओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वर्ब देखो, वर्ब जाना है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गॉन हो गया, हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या देखना है आपको, टेंस देखना है, टेंस का कौन सा प्रकार है, उसके बाद में देखना है सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, उसके बाद में आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका है, उसके अंदर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम एक वचन करता है, वो वचन करता है, राम एक वचन करता है, इसलिए हमने प्रयोग कर दिया हेज का। किसका प्रयोग कर दिया, हेज का। किसका प्रयोग कर दिया, हेज का। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग क्यों है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं का प्रयोग है, इसलिए नोट लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद में जो भी एल्स वगैरह कोई भी होगा जो अंत में लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लगाया, हेज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज के लिए। उसके साथ ही मैं लिख कर देता हूँ आपको, हेज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, लिखिए, हेज का प्रयोग एक वचन, कर्ताओं के साथ होता है। हैव का प्रयोग बहुवचन करता वह, आई वह बी के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, हेज का प्रयोग किसके साथ होता है, एक वचनकर्ताओं के साथ। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, बहुवचनकर्ताओं के साथ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।